राह अपनी आंखों से ये सब कुछ देख रही थी। जब उसने देखा कि शम्सा किस तरह उनको जलील कर रही है, उसे दो टुके का इंसान कहकर पुकार रही है, तो उसका दिल खून के आंसू रोने लगा। दूसरी तरफ आयला अपने कमरे में खड़ी उन पर बरस रही थी। वो साफ अल्फाज में कह रही थी कि वो कभी भी उसे अपना शवहर तस्लीम नहीं करेगी। शम्सा गुस्से से साकिब से बोली, साकिब साहब, मैं ये रिश्ता ज्यादा देर तक चलने नहीं दूंगी। मैं अपनी बेटी को इस निकम्मे इंसान से आजाद करवा कर रहूंगी। ये लड़का मेरी बेटी के जोड़ का नहीं है। ये अल्फाज सुनकर राहत के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वो तड़पती हुई बी जान के पास पहुंची और रोते हुए बोली, बी जान, अब बहुत हो गया। मैंने सोचा था कि आयला और ऊन का निकाह हो जाएगा तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। आयला को एक मजबूत सहारा मिल जाएगा और मेरे बेटे को वो इज्जत मिलेगी जिसका वो हकदार है। लेकिन मैं कितनी गलत थी। इन लोगों ने तो मेरे बेटे को पहले दिन से ही जलील करना शुरू कर दिया है। मेरा बेटा बरसों से इस घर में इन लोगों के ताने और तलख बातें बर्दाश्त करता आया है, मगर अब नहीं। मैं उसे एक लम्हे के लिए भी उस घर में नहीं छोड़ूंगी जहां उसकी तौहीन की जाती हो। राहत का दुख और गुस्सा अपनी इंतहा को पहुंच चुका था। वो मुड़ी और शम्सा और साकिब की तरफ देखते हुए बोली, आयला की इज्जत बचाने के लिए मेरे बेटे ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? आयला उसे अपना शौहर मानने के बजाय मुजरिम समझ रही है। शम्सा, तुम उसे टुकड़ों पर पलने वाला कहती हो, मगर याद रखो, औन की वफादारी उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन अब मैं उसे मजीद यहां जलील नहीं होने दूंगी। ये कहकर राहत ने ओन का हाथ पकड़ा और दो टोक फैसला सुना दिया। ओन, चलो यहां से। हमें उस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं जहां तुम्हारी कोई कदर न हो। ओन, जो हमेशा खामोशी और सब्र का मजाहिरा करता आया था, उस बार अपनी मां की आंखों में आंसू देखकर खामोश न रह सका। उसने दर्द भरी निगाहों से आयला की तरफ देखा, जिसकी आंखों में अब भी नफरत और तकब्बुर मौजूद था। उनने धीमे लहजे में कहा, आयला, मैंने तुम्हारी खातिर हर तकलीफ बर्दाश्त की, लेकिन अब मैं अपनी मां की आंखों में मजीद आंसू नहीं देख सकता। आज के बाद तुम आजाद हो। मैं कभी तुम पर अपना हक जताने की कोशिश नहीं करूंगा। उसके बाद ओन और राहत ने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया, जिससे पूरे घर में हलचल मच गई। साकब साहब, जो अभी अस्पताल से वापस आए थे, परेशान होकर ओं के पास आए और बोले, बेटा, ऐसा मत करो। अगर तुम चले गए तो आयला का क्या होगा? वो पहले ही बहुत टूट चुकी है। लेकिन शम्सा ने एक बार फिर अपनी जबान को लगाम न दी। वो तंजिया अंदाज में हिंसते हुए बोली, जाने दें साकिब साहब, ये सिर्फ धमकियां दे रहा है। अगर ये चला भी गया तो हमारी जान छूट जाएगी। साकिब ने गुस्से से शम्सा को खामोश कराया, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। ऑन ने अपना बैग उठाया और हाल के दरमियान आकर सबकी तरफ देखते हुए कहा, मैं कभी उस घर का वारिस बनना नहीं चाहता था। मुझे तो सिर्फ थोड़ी सी इज्जत चाहिए थी, लेकिन वो भी मुझे यहां कभी नहीं मिली। बी जान, मुझे माफ कर दीजिए, मगर अब मैं यहां नहीं रह सकता। राहत ने अपने बेटे का हाथ मजबूती से थामा और कहा, ऑन, हम यहां एक लम्हा भी नहीं रखेंगे।